हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड एसएससी जीएस। देखिए, हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है। उसमें हम टोटल 75 टॉपिक्स देखेंगे और अपना स्टैटिक जीके का कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ का सेकंड टॉपिक है उसका नाम है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। देखिए, मेनली हमारे पास दो तरह के डांस होते हैं, एक होते हैं फोक डांस और दूसरे होते हैं क्लासिकल डांस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। फोक डांस एक ट्रेडिशनल डांस होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर किसी एक जगह का होता है, प्लेस का होता है। फोक डांस फोक म्यूज़िक पर ही किया जाता है, एक पर्टिकुलर फोक म्यूज़िक होता है उसी पर करते हैं इसे। ये एक ओकेजनल डांस होता है, मतलब आपकी कोई ओकेजन है, कोई काफ़ी अच्छा मुहूर्त है उस टाइम करेंगे, जैसे कि फंक्शन हो रहा है तो उस टाइम फोक डांस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हिमाचल प्रदेश में नाटी बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश का जो फोक डांस है वो नाटी है एक, तो वो काफ़ी फेमस है। कोई भी ओकेजन हो, वहाँ पर शादी हो या कुछ भी हो तो वहाँ नाटी जरूर करते हैं लोग। उसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है क्लासिकल डांस में, ये डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, गॉडेस और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ ये डांस जो होता है वो प्रॉपर रूल्स होते हैं इस डांस के लिए और एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। ये डांस एक प्रॉपर रूल्स और ड्रेस कोड में किया जाएगा। उसी तरफ दूसरी तरफ क्या होगा कि फोक डांस आप एक फोक म्यूज़िक पर करेंगे। अब टोटल फोक डांस की बात करें तो ये तो 100 से भी ऊपर है, लेकिन हमारे पास जो टोटल क्लासिकल डांस है वो 8 हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो 8 कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है भरतनाट्यम। पहला कौन सा है? पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है। दूसरा है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है। फिर है कथकली जो केरला में होता है। फिर है मोहिनीअट्टम, वो भी केरला में होता है। तो आप देखेंगे कि केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद उड़ीसी होता है उड़ीसा में, मणिपुरी होता है मणिपुर में, कथक होता है नॉर्थ इंडिया और स्पेशली यूपी में करते हैं कथक, और सतारिया डांस होता है आसाम के अंदर। कहाँ पर होता है? आसाम के अंदर। तो टोटल ये 8 क्लासिकल डांस हैं जिन्हें हम इन डेप्थ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, रस, जिसे हम रस बोलते हैं। रस क्या होता है? रस एक इमोशंस होते हैं। जैसे कि जो डांसर्स हमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं वो हम किसे पता चलाएंगे, वो रस से बताएंगे हमें। जैसे कि हम बताऊं तो श्रृंगार रस का अगर वो डांसर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें दर्शाना चाह रहे हैं लव। अगर वो हास्य रस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें दर्शाना चाहते हैं ह्यूमर, हंसी मजाक। करुणा रस का मतलब होता है कंपैशन, मतलब दया। रुद्र रस का मतलब होता है एंगर। वीर का मतलब होता है हीरोइक। अद्भुत का मतलब हो जाएगा वंडर। भयंकर का मतलब होता है हॉरर। विवत्सा का मतलब होता है डिस्गस्ट और शांत का मतलब होता है काम। इसी प्रकार टोटल ये 9 रस होते हैं और 8 क्लासिकल डांस होते हैं। अब हम एक एक क्लासिकल डांस को इन डेप्थ देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। देखिए, भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है हमारा। कौन सा डांस है? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। इसका जो नाम है भरतनाट्यम, जो नाम है ये हमें भारत मुनि से मिलता है। भारत मुनि एक योगी थे जिन्होंने काफ़ी डांस के बारे में विवरण दिया है, तो उनके नाम पे ही भरतनाट्यम का नाम रख दिया गया है। जो इसका सोर्स है वो मिलता है हमें नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण से। नंदिकेश्वर की एक किताब है अभिनय दर्पण, वो इस डांस का सोर्स है। वहाँ से हमें पता चलता है इस डांस को कैसे करते हैं, कब ये स्टार्ट हुआ था, किसने किया था स्टार्ट, ये सब हमें नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण किताब से पता चलता है। जो इस डांस को रिवाइव किया है वो किया है ई कृष्ण अय्यर ने। देखिए, हर डांस पहले चला, उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो गया, फिर दोबारा रिवाइव करना पड़ता है हर डांस। हम देखेंगे हर डांस में किसी न किसी ने रिवाइव किया है। उसी तरह भरतनाट्यम जो रिवाइव किया वो किया है ई कृष्ण अय्यर ने। और जो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है इस डांस को वो मिली है रुक्मणी देवी अरुणदले ने। रुक्मणी देवी अरुणदले इस डांस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए। इस डांस की जो थीम है वो है रिलीजियस एंड डिवोशनल। इस डांस को मेनली फायर डांस भी बोल दिया जाता है काफ़ी बार, कि फायर डांस कौन सा है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है कि भरतनाट्यम फायर डांस है। अब हम देखते हैं फेमस प्रोपोनेंट्स भरतनाट्यम के। फेमस प्रोपोनेंट मतलब वो कौन फेमस लोग हैं जो इस डांस को करते हैं, तो ये देख लेते हैं हम पहले। देखिए, पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर है लक्ष्मणी विश्वनाथन, फिर है पद्मा सुब्रमण्यम
और फोर्थ है मृणालिनी साराभाई और फिफ्थ है मल्लिका साराभाई। यही वो 5 फेमस लोग हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में। इनमें से आपको पूरा पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो इजी इजी नेम है वो आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि यामिनी कृष्णा मूर्ति में से आप यामिनी कर लो, लक्ष्मी विश्वनाथम में से आप लक्ष्मी कर लें, पद्मा सुब्रमण्यम में से आप पद्मा कर लें, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई में से आप मृणालिनी और मल्लिका कर लें। तो इससे भी आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। आपका ऑप्शन टाइप पेपर आएगा, उसमें आप यामिनी देखेंगे तो ही टिक कर सकते हैं। तो यामिनी, लक्ष्मी, पद्मा, मृणालिनी और मल्लिका, ये 5 फेमस प्रोपोनेंट हैं भरतनाट्यम के। अब भरतनाट्यम इतना फेमस क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए चिदम्बरम टेम्पल है एक तमिलनाडु में, उसके जो गोपुराम्स हैं, गोपुराम्स क्या होते हैं, ये होते हैं एंट्रेंस टावर। जैसे ही आप किसी मंदिर में एंटर करेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खम्भे होते हैं, उन पर इस डांस के पोजेस को डिपिक्ट किया गया है, इसलिए ये डांस बहुत फेमस हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्लासिकल डांस पर। दूसरा हमारा जो क्लासिकल डांस है वो है कथक। कथक में क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए कथक में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं जो हमारे, उनकी स्टोरीज हैं जो उनको नरेट किया जाता है। मतलब इसमें डांसर डांस करते करते जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उनकी स्टोरीज को बोलते रहेंगे, उनको लोगों को सुनाते रहेंगे। ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन है ब्रिजभूमि की रासलीला। ब्रिजभूमि कौन सी है, ब्रिजभूमि है जो हमारी वृंदावन मथुरा के आसपास की जितनी भी भूमि है उसे हम ब्रिजभूमि बोलते हैं। तो वहाँ की जो रासलीला है उसको इसका ओरिजिन माना जाता है कि इससे ही ये स्टार्ट हुई है। और कैसे, देखिए अब देख लेते हैं कैसे। देखिए कथक कहाँ से आया, पहले ये देखते हैं। कथक जो आया वो कथा का मतलब होता है स्टोरी, और कथाकार का मतलब होता है हु टेल स्टोरी, जो हमें स्टोरीज सुनाई। तो ऐसे ही इवॉल्व होते होते इस डांस का नाम पड़ा कथक। ठीक है जी। कथक जो इवॉल्व हुआ है मेनली वो 15th और 16th सेंचुरीज में हुआ है। जिस टाइम भक्ति मूवमेंट पूरे भारत में स्प्रेड हो रही थी उसी टाइम कथक का इवोल्यूशन चल रहा था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन है, ये लास्ट नवाब हैं अवध के। इनके टाइम पर ये जो डांस है ये मेजर आर्ट फॉर्म बनकर उभरी। अब इस क्लासिकल स्टाइल है जो कथक का वो रिवाइव किया है लेडी लीला शोके ने। देखिए मैंने आपको बताया था हर डांस को रिवाइव किया गया। जैसे कि हमने पिछले में देखा था भरतनाट्यम में कि ई कृष्ण अय्यर ने उस डांस को, भरतनाट्यम डांस को रिवाइव किया था, उसी तरह लेडी लीला शोके ने कथक डांस को रिवाइव किया। कब किया, 20th सेंचुरी में किया। जुगलबंदी है जो वो मेन अट्रैक्शन होती है कथक की। जुगलबंदी क्या होती है कि मतलब एक बार एक बंदा बोलेगा, दूसरी बार फिर दूसरा बंदा बोलेगा। इसमें क्या होता है कि ये जुगलबंदी होती है। अब कथक में कौन करता है जुगलबंदी, उसमें करते हैं डांसर और तबला प्लेयर। एक बार तबला प्लेयर तबला बजाएगा, उसके बाद डांसर डांस करेगा, फिर तबला प्लेयर फिर तबला प्लेयर अपना तबला बजाएगा, फिर डांसर डांस करेगा। तो इस तरीके से ये कथक डांस है ये आगे चलता रहता है। जो इसकी थीम है, जो कथक डांस की थीम है वो है राधा कृष्णा। क्या थीम है, राधा कृष्णा थीम है। अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में ये किस किस ने आगे बढ़ाया डांस, किस किस ने रिवाइव किया। जैसे कि लखनऊ की बात करें तो नवाब वाजिद अली खान के टाइम पर ये लखनऊ में आगे गया था ये डांस। उसका जयपुर में भानुजी ने आगे इसको प्रोत्साहन किया, रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह ने करा, बनारस में जानकी प्रसाद ने करा। तो ये 4 जगह पर अलग अलग राजाओं ने इस डांस को बढ़ावा दिया। इसकी वजह से कथक काफ़ी फेमस है आजकल अपने नॉर्थ इंडिया में। तो फेमस प्रोपोनेंट जो देख लेते हैं कि फेमस प्रोपोनेंट जो फेमस लोग हैं जो इस डांस को करते हैं वो कौन कौन है। तो एक तो हैं बिरजू महाराज, एक हैं लच्छू महाराज, एक हैं सितारा देवी और एक हैं शोभना नारायण। ठीक है जी। तो इसमें से आप लर्न कर सकते हैं, वैसे तो इजी है लेकिन आप अगर और देखें तो बिरजू कर लीजिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। इसमें से आप सितारा कर सकते हैं सिर्फ, या फिर इसमें आप नारायण कर सकते हैं, नारायण इजी है। ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हैं, बाकी तो इजी हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे। अब हम नेक्स्ट डांस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डांस है वो है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब ये डांस देखिए आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है कुशलवापुरी, या फिर उसी को हम कुचलीपुरम भी बोल देते हैं। ये एक गांव है, इस गांव के नाम पर इस डांस का नाम रखा है कुचिपुड़ी। अब वो कैसे कि इस गांव के कुछ लोग विलेज टू विलेज जाकर इस डांस को किया करते थे, उन्हीं के नाम पर उन्हें बोला जाता था। देखिए जैसे ये कुशलवीपुरी के विलेजर्स हैं तो इनको बोलते थे कुशलवास बोलते थे। तो इसी के
नाम पर इस डांस का नाम पड़ गया कुचिपुड़ी। इन लोगों के ही नाम पर इस डांस का नाम पड़ा कुचिपुड़ी। 17वीं सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी ने 17वीं सेंचुरी में क्या होता है, सिद्धेंद्र योगी ने इस डांस को सिस्टमाइज करने की कोशिश करी। इस डांस को सिस्टमाइज तरीके से किया जाना चाहिए। पहले तो गांव के लोग जाते थे, वो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको एक सिस्टमाइज्ड तरीके से करवाया 17वीं सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा। इस डांस की जो सेंट्रल थीम है वो है भगवत गीता, भगवत पुराण के जो स्टोरीज हैं, भगवत पुराण था उसकी जो स्टोरीज हैं वो इस डांस की सेंट्रल थीम है। बाला सरस्वती और रागिनी देवी इन दोनों ने इस डांस को रिवाइव करवाया है। जैसे कि हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं कि हर डांस में जरूरत पड़ती है रिवाइव की, क्योंकि एक बार करने के बाद लोग उसे फिर धीरे धीरे भूलने लगते हैं, फिर आपको जरूरत पड़ती है। तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस डांस को रिवाइव करवाया है। अब हम देख लेते हैं कुचिपुड़ी के सोलो एलिमेंट्स, वो 3 हैं। पहला है मंडूक साबडम। मंडूक साबडम में क्या है, इसमें जो फ्रॉक की स्टोरीज होती हैं उसको सुनाया जाता है। फिर होता है तरंगम। तरंगम में क्या होता है, इसमें एक जो डांसर्स होते हैं वो ब्रास की एक प्लेट होती है, उसकी एजिस पर खड़े होकर डांस करते हैं और अपने सर पर रखते हैं पोट रख देते हैं, तो मटका रख देते हैं पानी का, या फिर सेट ऑफ दिया रखते हैं, या तो पानी का मटका या फिर सेट ऑफ दिया होते हैं उनके सर पर। उन्हें वो बैलेंस करते हैं और नीचे वो खड़े होते हैं ब्रास की प्लेट पर, उसके कॉर्नर्स पर, उसके एजेस पर खड़े हुए होते हैं। इसे बोलते हैं तरंगम। तीसरा जो सोलो एलिमेंट जो अकेले अकेले करते हैं वो है जलचित्र नृत्यम। जलचित्र नृत्यम में क्या होता है कि जमीन पर बहुत सारा रंग फैला दिया जाता है और अपने डांसर्स क्या करते हैं, अपने टोस से किसी भी डांस करते करते किसी भी आदमी की या किसी भी चीज़ की क्या करते हैं, वो एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं अपना फ्लोर पर। ठीक है जी, तो अपने टोस से करते हैं सब। तो ये होता है जलचित्र नृत्यम। मंडूक सबडम में अपनी फ्रॉक की स्टोरी सुनाएंगे। तरंगम में वो बैलेंस करेंगे पोट ऑफ वाटर या फिर सेट ऑफ दियाज। और जलचित्र नृत्यम में वो अपने टोस से एक चित्र बनाएंगे फ्लोर पर। जो इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं वो भी देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी को करने वाले कौन कौन हैं। वो हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, ये 4 लोग हैं जो इस डांस को फेमस प्रोपोनेंट हैं, जो बहुत फेमस हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो इन्हीं 4 में से किसी को पूछेगा। नेक्स्ट जो डांस है वो है हमारे पास कथकली, जो कि केरला में किया जाता है। इसमें शुरुआत में क्या था कि 3 सेपरेट डांस थे, रामानट्टम, कोडियट्टम और कृष्णाट्टम। ये तीनों डांस इवॉल्व हुए और सोर्स बन गए कथकली का। किसका सोर्स बन गए, कथकली डांस का सोर्स बन गए। अब इस कथकली में होता क्या है, इसमें रामायण और महाभारत की कुछ एपिसोड्स को नरेट किया जाता है और डांस करा जाता है। मतलब उन्हें दर्शाया जाता है कि रामायण और महाभारत में क्या क्या होता था, वो इन स्टोरीज को नरेट करते रहते हैं और डांस करते हैं साथ में। डांस के रूप में वो लोगों को दिखाते हैं वो स्टोरीज, वो एपिसोड एक तरीके से। इस डांस को जो रिवाइव किया गया था 1930s में, वो क्या था, फेमस मलयालम पोइट हैं वी.एन. मेनन। वी.एन. मेनन एक फेमस मलयाली पोइट हैं। उन्होंने 1930s में से रिवाइव किया। किसके पैट्रोनेज में, मुकुंद राजा के पैट्रोनेज में। इन्होंने इसका, मुकुंद राजा ने सपोर्ट किया था वी.एन. मेनन को। जो असेंशली जो शुरुआत में इस डांस को किया जाता था वो ऑल मेल ट्रूप के द्वारा किया जाता था। मतलब सिर्फ मेल ही इस डांस को करते थे शुरुआत में, लेकिन अब धीरे धीरे फिर महिलाएं भी इसे करने लगीं। जो लैंग्वेज है इस डांस की वो है मणिप्रवलम। जो कथकली की अगर हम बात करें कि लैंग्वेज क्या है, वो मणिप्रवलम सॉन्ग्स होते हैं। वो ही इस कथकली के जो सॉन्ग्स हैं वो मणिप्रवलम लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। मणिप्रवलम क्या है, मणिप्रवलम है मिक्सचर है ये 2 भाषाओं का। एक तो मलयालम, कौन सा, एक मलयालम और एक संस्कृत, 2 लैंग्वेज हैं, इनका ये मिक्सचर है। मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर है मणिप्रवलम। इसी भाषा में ये कथकली सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। अब देखिए कथकली में क्या होता है कि एक फेशियल मेकअप होता है, फेशियल मेकअप, इसमें कथकली में फेशियल मेकअप होता है और हेड गियर होते हैं। मतलब सर पे एक मुकुट टाइप होता है, उसे बोलते हैं हेड गियर। ठीक है जी, तो ये इसके जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ दर्शाते हैं। तो जैसे कि अगर ग्रीन कलर का मुकुट और फेशियल मेकअप है, अगर ग्रीन में मेकअप किया गया है और मुकुट भी ग्रीन कलर का है तो वो दर्शाएगा रिचनेस एंड डिसेंसी। अगर रेड कलर का मेकअप है तो वो दर्शाता है डोमिनेंस।
अगर ब्लैक कलर का तो एविल, बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ों को दर्शाएगा। येलो कलर अगर कर रखा किसी डांसर ने तो वो वुमेन को दर्शाना चाहता है। ठीक है जी। अब इस जो कथकली में जो सिंबलाइज है, जो जिसे वो मतलब सिंबलाइज क्या है, एलिमेंट ऑफ स्काई, एलिमेंट ऑफ स्काई को ये दर्शाते हैं, सिंबलाइज करते हैं। कौन? कथकली डांस। ऐसे 2-3 डांस हैं जो कोई स्काई को कर रहा है, कोई वाटर को कर रहा है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अब कथकली का देख लेते हैं कि इसका जो सिंबलाइज क्या कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं एलिमेंट ऑफ स्काई। फेमस प्रोपोनेंट हम देख लेते हैं, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले हैं गुरु कुंचुकुरुप, दूसरे हैं गोपीनाथ, तीसरे हैं कोटम शिवारामन और फोर्थ हैं रीटा गांगुली। ये 4 फेमस प्रोपोनेंट हैं कथकली के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा डांस है वो है मोहिनी अट्टम। इसे भी केरला में किया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा कथकली, वो भी केरला में था। तो ये केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी, अब इसमें देखिए मोहिनी अट्टम क्या है। मोहिनी देखिए, मोहिनी जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत निकला था तो वो उसके लिए असुर और देवता क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो भगवान शिव ने उस टाइम एक लेडी का रूप लिया, एक राजकुमारी का रूप लिया, अप्सरा का रूप लिया, उसे बोला जाता था मोहिनी। तो मोहिनी कौन था? इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। और अट्टम का मतलब होता है डांस, इसलिए ये मिलकर बन गया मोहिनी अट्टम। जो भगवान विष्णु ने उस टाइम डांस किया था वही डांस है क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम। असेंशली ये सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस थी एक वुमेन के द्वारा, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग करने लगे फिर इसे। ये जो डांस डेवलप्ड हुआ है ये वेडी वेलु 19th सेंचुरी में थे। उन्होंने ये इस डांस को क्या करा, फर्दर डेवलप करा 19th सेंचुरी में। किसने? वेडी वेलु ने। जो इस डांस को प्रोमिनेंस मिली, जो मुख्यतः जो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ ये डांस, ये हुआ रूलर ऑफ ट्रेवनकोर के टाइम पर। अब ट्रेवनकोर कौन सा एरिया? ये है जो आज का केरला है हमारा, वो एरिया को बोला जाता था पहले ट्रेवनकोर। तो इनके टाइम पर ये इस डांस को काफ़ी फेमस हुआ, ये डांस काफ़ी बड़ा बना। इसके बाद फेमस पोइट वीएन मेनन और इनके साथ थी कल्याणी अम्मा, इन दोनों ने मिलकर इस डांस को फिर से रिवाइव किया। हमने देखा था अभी पिछला कथकली, वो सिर्फ वीएन मेनन ने तुम्हारा रिवाइव किया था, और ये डांस मोहिनी अट्टम ये वीएन मेनन और कल्याणी अम्मा ये दोनों ने मिलकर रिवाइव किया है। जनरली इस डांस में होता क्या है कि ये इस डांस में जो फेमाइन डांस है विष्णु भगवान का, उसको ये नरेट करते हैं उनकी स्टोरीज को। जो फेमाइन डांस किया था विष्णु भगवान ने, वो कैसे कैसे किया था, उन स्टोरीज को ये नरेट करता है डांस। अब मोहिनी अट्टम किसका सिंबलाइज है? मोहिनी अट्टम सिंबलाइज है एलिमेंट ऑफ एयर का। और जो भी हमने कथकली पढ़ा था वो किसका सिंबलाइज है बताओ? वो था एलिमेंट ऑफ स्काई का, वो स्काई को दर्शा रहा था, और मोहिनी अट्टम दर्शा रहा एयर को। अब इसके फेमस प्रोपोनेंट देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस डांस को ज़्यादा करते हैं, जो बहुत फेमस हैं इस डांस में। वो हैं सुनंदा नायर, कालामंडलम, सेव मावते और मधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन। ठीक है जी। सुनंदा नायर, कालामंडलम, सीमा वाथे, सॉरी पहले मैंने गलत बोल दिया था आई थिंक, सीमा वाथे और मधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन। ये टोटल 5 लोग हैं जो इस डांस में फेमस हैं काफ़ी, जिन्हें एग्जामिनर पूछ सकता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डांस की तरफ। नेक्स्ट डांस है हमारे पास उड़ीसी डांस, जो कि उड़ीसा में किया जाता है। अब देख लेते हैं। देखिए जो उदयगिरी की और खांडगिरी की जो गुफाएं हैं, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इस डांस की। ठीक है जी। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये डांस कैसे था। उसके बाद जो इस डांस ने अपना जो नाम ड्राइव किया है, ये उड़ीसी नाम कहाँ से आया? ये आया नाट्य शास्त्र लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा, उसमें उद्रा नृत्य लिखा हुआ था, वहाँ से इस डांस ने अपना नाम लिया है उड़ीसी डांस। देखिए पहले ये महर्षि के द्वारा किया जाता था, और पैट्रोनाइज कौन करवाते थे इन्हें, इस डांस को ये करवाते थे जैन किंग खरवेला शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा ये डांस। जो इस डांस के फेमस प्रोपोनेंट हैं जो करते हैं इस डांस को, वो हैं मीनाटी मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलूचरण महोपत्रा और सोनल मानसिंह और शेरोन लोवेन। अभी शेरोन लोवेन इंडिया के नहीं, ये यूएसए के हैं शेरोन लोवेन। और मिल्ला बारबी भी इंडिया की नहीं है, ये हैं अर्जेंटीना की। तो ये 2 फॉरेनर भी हैं इसमें, शेरोन लोवेन और मिल्ला बारबी। तो ये आपको लर्न करने हैं। अब चलते हैं हम इसी डांस की अगली कुछ इन्फॉर्मेशन और भी हैं वो देख लेते हैं पहले। जैसे कि उड़ीसी डांस में क्या है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो
क्या क्या बताते हैं इस डांस को लेकर, वो हैं कि जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, इनकारनेशन हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जो गीत गोविंद किताब लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, उसमें जो जो लिखा गया था उसकी जो पोएम्स हैं, जो वर्सेस हैं, उनको इस डांस में दर्शाया जाता है। तो दो मेनली चीज़ हैं, एक तो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशंस और जयदेव की गीत गोविंद के जो पोएम्स हैं, जो दोहे हैं, उनको बताया जाता है। इस डांस को टर्म्ड एज मोबाइल स्कल्पचर भी बोला जाता है इस डांस को। इस डांस में आप देखेंगे कि मेजरली दो पोस्चर्स होते हैं। पहला होता है त्रिभंगा और दूसरा होता है चौक। अब त्रिभंगा और चौक क्या होते हैं? देखिए, त्रिभंगा में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डिफ्लेक्टेड होती है नेक, टॉर्सो और नी। नेक आप जानते ही हैं, टॉर्सो होता है धड़, अपना पूरा शरीर, और नीस होते हैं नीचे घुटने। ये तीनों झुके हुए होते हैं आगे की तरफ। चौक में क्या होता है, एक पोजीशन सी बनाई जाती है बॉडी से जो स्क्वायर की तरह बनती है। ठीक है। अब ओडिसी डांस क्या सिंबलाइज करता है? ओडिसी डांस सिंबलाइज करता है एलिमेंट ऑफ वाटर। ये एमसीक्यूज हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। तो ओडिसी डांस क्या सिंबलाइज करता है? एलिमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिकल डांस है वो है सतारिया डांस। सतारिया डांस आसाम में किया जाता है। देखिए, फेमस वैष्णव संत थे शंकर देवा, इन्होंने इस डांस को इंट्रोड्यूस किया अपनी मॉडर्न फॉर्म में। जो आज एक मॉडर्न फॉर्म है इस डांस की, वो शंकर देवा की वजह से है। इनकी वजह से हमें इस डांस की मॉडर्न फॉर्म मिलती है। किस टाइम इन्होंने ये बना दी थी? 15th सेंचुरी एडी में। कहाँ पर? आसाम में। और इस जो डांस है, इसने अपना नाम कहाँ से लिया? देखिए, एक वैष्णव मोनास्ट्री होती थी जिसका नाम था सतरास, ये भी आसाम में हुआ करती थी। वहाँ पर इन्होंने इस डांस को मॉडर्न बनाया, तो इन्होंने इस डांस का नाम रख दिया सतारिया। सतरास क्या था? वहाँ की जो मोनास्ट्री थी उनको बोला जाता था सतरास। वहीं से इस डांस का नाम आया। सतारिया डांस आसाम में होता है ये। जो इसका मेंशन है वो एंशियंट टेक्स्ट है भारत मुनि की। भारत मुनि ने एक किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र, उसी में इस डांस के बारे में बताया गया है। भारत मुनि ने एक किताब किस टाइम पर लिखी थी? ये जब भक्ति मूवमेंट बढ़ रहा था अपना, 15th सेंचुरी में स्प्रेड हो रहा था भक्ति मूवमेंट, उस टाइम ही इन्होंने ये किताब लिखी थी। मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम में जो सतारिया डांस है ये दो ब्रांचेस में बढ़ गया, 2 सेपरेट स्ट्रीम में बढ़ गया। पहले को जो हम बोलते हैं वो है द ज्ञान भरनार नाच, भ्यानार नाच बोलते हैं पहली को। दूसरी को बोलते हैं खमार नाच, भ्यानार नाच और खरमनार नाच। ये 2 स्ट्रीम्स में आज के टाइम में सतारिया डांस बढ़ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिकल डांस की तरफ। अब हम देखते हैं लास्ट अपना डांस मणिपुरी। मणिपुरी जो हमारा क्लासिकल डांस है वो होता है मणिपुर में। इसका जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन माना जाता है वो माना जाता है सेलेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती। कहाँ पर? वैलीज ऑफ मणिपुर में। ये माना जाता है कि मणिपुर में की जो वैलीज हैं, जो खूबसूरत वैली हैं मणिपुर की, उनमें भगवान शिव और माता पार्वती आती थी और डांस करती थी। ये मिथोलॉजिकल ओरिजिन है मणिपुरी डांस का। और इसलिए इसकी जो थीम थी पहले शुरुआत में, जो इसकी थीम मानी जाती थी वो थी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आजकल धीरे धीरे इसकी जो सेंट्रल थीम बन चुकी है वो है कृष्णा। कृष्णा इसकी सेंट्रल थीम बन चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस डांस को रिवाइव किया। कैसे लाई? अपने लाइमलाइट में लाए ये डांस इन्होंने रिवाइव किया। कैसे? इन्होंने एक शांति निकेतन नाम से एक स्कूल बनाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करा, अपने इन स्कूलों में इस डांस को क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया कि सारे बच्चे हैं जो वो इस डांस को करेंगे। तो इस वजह से इनके जो डांस था मणिपुरी डांस, ये काफ़ी रिवाइव हो गया उस टाइम। इसमें क्या होता है कि डांसर्स डू नॉट वियर एंकल बेल्स। एंकल बेल्स क्या होते हैं? जो घुंघरू होते हैं, वो इस डांस में नहीं पहनते हैं। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि मेजॉरली ज़्यादातर क्लासिकल डांसेस में घुंघरू पहन के किया जाता है, लेकिन मणिपुरी डांस में क्या होता है कि एंकल बेल्स नहीं पहनते हैं डांसर्स। जो लाय हरोबा है, लाय हरोबा, ये अर्लीस्ट फॉर्म है इस डांस की। क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म है इस डांस की, लाय हरोबा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नागबंध मुर्दा, सॉरी, ठीक है जी। तो मुद्रा है ये आई थिंक गलत लिख दिया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। ये है मुद्रा। मुद्रा होती है एक तरीके की शेप, ठीक है। तो मुद्रा है ये MUDRA, आप लिख लेना इसे। तो नागबंध मुद्रा इस डांस में क्या है कि ये एक शेप है इस डांस की जो काफ़ी फेमस है। इसमें क्या होता है कि अपनी बॉडीज़ को इस तरीके से कर्व किया जाता है कि शेप बन जाए 8 की, शेप ऑफ 8 बन जाती है इसमें।
तो ये एक मणिपुरी डांस फॉर्म के क्या है, एक इम्पोर्टेंट पोस्चर है जिसका नाम है नागबंध मुद्रा। इसके जो फेमस प्रोपोनेंट हैं वो कौन कौन है ये देख लेते हैं। फेमस प्रोपोनेंट हैं इसके जावेरी सिस्टर्स, जिसमें कि 4 बहनें हैं, एक तो नैना, एक है सुरवना, एक रंजना और एक दर्शना। कौन कौन है? नैना, सुरवना, रंजना और दर्शना। और एक गुरु हैं, गुरु विपिन सिंह। तो टोटल 5 फेमस प्रोपोनेंट हैं इस डांस के। तो यहीं पर हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर देख देखने और आप पाएंगे कि आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्लासिकल डांस की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सुधार कर सकते हैं हम, और आपको और क्या किस किस टॉपिक पर जल्दी वीडियो चाहिए तो हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।